जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर था। तो इसी में हम लोग 346 जेडब्ल्यू का सोल्यूशन लेकर आए हैं। आप लोगों का जो आज पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश वी चाल से प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल होगा। तो यहाँ पर लगने वाला बल होगा शून्य। क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल F1 माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो माध्यम का परावैद्युतांक जो होगा वो होगा F1 अपॉन के F2। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। संयोजन की फोकस दूरी होगी 36 सेंटीमीटर माइनस के 36 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर माइनस के 48 सेंटीमीटर। तो कितनी होगी? 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पश्च अभिनत में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है शून्य, अनंत, शून्य एवं अनंत के बीच इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर, तार की मोटाई पर। तो किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम, 0.2 ओम, 0.1 ओम, 0.6 ओम। तो कितना हो जाएगा? 0.1 ओम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इसके बाद है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या है? नोट कर लीजिए। ई के इक्वल टू एच वी अपॉन फाइव, ये आइंस्टीन का समीकरण होता है। द्रव तरंगों के तरंगदैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रोगली का सूत्र होता है लैम्डा अपॉन एच अपॉन पी। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर हमसे समीकरण पूछा गया है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा? नोट कर लीजिए। बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ साइन, ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे, 500 x प्लस 1.5 × 10⁻11 टी। ठीक है। और टेस्ला यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टमीटर का पथ्यांक 220 वोल्ट है। विभव का शिखर मान होगा तो लगभग 311 वोल्ट होगा। कितना होगा? लगभग 311 वोल्ट। क्या दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद करते हैं? गलत बात है, नहीं करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, खंड सा पर यानी कि सेक्शन सी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है? चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त की। धारिता का मात्रक तो आपको सभी को पता होगा, क्या होता है? फैराड होता है। इसके बाद है लॉरेंज बल के लिए समीकरण। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। तो इसका वेग कितना है? इसका वेग आएगा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाना था। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भर था। इसके बाद ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश का चित्रण निरूपित करना था। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। अपवर्तन कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपवर्तनांक कितना आ जाता? आपका √3 आ जाता। कोण की बात करें तो कोण 30 डिग्री आ जाता। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है रिटन क्वेश्चन था, ये भी आपका रिटन क्वेश्चन था। चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, ये भी आपका रिटन क्वेश्चन था।
इसके बाद ये डायग्राम वाले क्वेश्चन हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए हमने कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन के आंसर नहीं बताया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आपका रिटन क्वेश्चन था, स्थिर वैद्युत गॉस का नियम लिखिए, इसके आधार पर समतल अवशिष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत का परिपथ की चित्र की सहायता से कार्य विधि आपको समझानी है। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात में क्या अंतर होता है, एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, यंग का द्विछर्री प्रयोग प्रकाश की किस प्रकृति को संतुष्ट करता है। यंग के द्विझर्री प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की दो तरंग दैर्ध्य जिनका 6000 एंगस्ट्रॉम एवं 5 एंगस्ट्रॉम सम्मिलित है। झिर्रियों के बीच की दूरी 10 × 10⁻³ मीटर है तथा झिर्री में पर्दे की दूरी 1 मीटर है। तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो न्यूनतम दूरी कितनी आएगी, 1.8 मिलीमीटर आ जाएगी। इसके बाद है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यहाँ पर आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश किस प्रकृति को दर्शाता है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये चित्र के डायग्राम की सहायता से सॉल्व होगा, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद